अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जो है वो कंपाउंड डिस्कस किया था। आप जो वीडियो चलेगी, हमारा ना एलिमेंट्स का एक टॉपिक रहता था, ठीक है, बी, जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स को जो है ना वो सिर्फ सिंबल्स तक जो है वो यानी कि मैंने आप लोगों को करवाया था, सिंबल्स तक हमने किया था। अब सिंबल से आगे जो है ना हमने कहा था कि एलिमेंट्स की एक मुनफरद खसूसियत होती है। एलिमेंट्स की ये हम जो है ना वो कर रहे हैं एलिमेंट्स का बी पार्ट। एलिमेंट्स को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, ए और बी में, ठीक है। ए दे दिया था और उसके बाद मैंने कंपाउंड्स को टॉपिक दिया। अब जो है ना वो मैं बी पार्ट दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जो है ना एलिमेंट्स जो है हमारे पास, हमने कहा कि एलिमेंट्स की एक मुनफरद खसूसियत होती है जिसको हम नाम देते हैं वैलेंसी का, ठीक होगी बात। अब ये जो वैलेंसी है ये डिपेंड करती है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। वो कैसे कि जब एक एटम दूसरे एटम के साथ जाकर मिलता है, ठीक है, तो जब एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ जाकर मिल रहा है तो उसको अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन या तो लूज करना पड़ेंगे या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटी, या वो इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, ठीक है। अब हमने कहा कि एलिमेंट्स की मुनफरद खसूसियत है जिसको हम नाम देते हैं वैलेंसी का, ठीक है। अब वैलेंसी क्या होती है? एटमों के आपस में मिलने की जो इस्तेदाद होती है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, वाई एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, या हम कहते हैं कि एटम आपस में एक दूसरे के साथ क्यों बनते हैं। वो बॉन्ड वाली बात हम 4th चैप्टर में जाकर करेंगे, ठीक है। एटम आपस में एक दूसरे के साथ क्यों जुड़े होते हैं या क्यों मिलते हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं कि एटम आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर हमारे पास कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना। अब एटम ने एक दूसरे के साथ मिलना तो है ही है। अब जब मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा, लूज करेगा, गेन करेगा या शेयरिंग करेगा। ये क्यों कर रहा है, ये जो इसकी बात है, इस बात को हम देखने के लिए हम कहते हैं कि मेरे पास ना ये नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ज़ेनॉन, ये हमारी नोबल गैस है। लेकिन यहाँ जो है वो मैं 3 की बात करूँगा, ठीक है। हीलियम की करूँगा, नियॉन की करूँगा और आर्गॉन की करूँगा। ये मैंने 7 जो है इनके एटॉमिक नंबर्स लिख दिए हैं, ठीक है। ये इनके मैंने एटॉमिक नंबर्स लिख दिए हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन का 10, आर्गॉन का 18। हीलियम का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। तो जब मैं हीलियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो आप यहाँ पर देखें, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें 2 एटॉमिक नंबर है। जिस एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक होगी बात। अब अगर मैं नियॉन का जो है स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और सेकेंड ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आर्गॉन की बात करता हूं, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैं कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करता चलूँ जो कि आगे भी हम जाके डिस्कस करें, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर बात की तो हम इसको बात क्लियर करते ही चलें। हमारे पास जो है 4 शेल होते हैं जिनको ऑर्बिट्स का नाम देते हैं, के, एल, एम और एन। ये के ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट होता है, ये सेकंड ऑर्बिट होता है, ये थर्ड ऑर्बिट है और ये फोर्थ ऑर्बिट है। इस वाले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस वाले में 4, इस वाले में 8, यानी कि एल में 8 आ सकते हैं, एम में 18 और एन में 32। ये ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग्स होती है, ठीक है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं तो उनमें ऑर्बिटल्स आ जाते हैं और ऑर्बिटल्स को जब हम फील्ड करते हैं तो हम कहते हैं कि एलिमेंट जो होते हैं, कोई एटम्स हैं, वो अपनी वैलेंसी को नोबल गैस जैसा बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयरिंग करता है। तो कौन सा एटम है किस नोबल गैस जैसा अमल करेगा? जैसे हमने यहाँ पर बात की हीलियम, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने को हम कहते हैं डुप्लेट रूल।
ठीक है। वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। वैलेंस सेल के अंदर देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट करने को ऑक्टेट रूल कहते हैं। अब हीलियम है, ये अपने वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ला रहा है, मतलब इसका डुप्लेट कंप्लीट है। नियॉन और आर्गोन अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं, इनके ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है। कोई भी एटम है हमारे पास, अगर अपने वैलेंस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा तो डुप्लेट रूल है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा ऑक्टेट। और हर एटम भी यही चाहता है कि अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करे, क्योंकि डुप्लेट या ऑक्टेट जो कंप्लीट होता है इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो ऑर्बिट है वो क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। और कोई अगर ऑर्बिट, कोई एटम अगर कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन से, तो हम उसे कहते हैं वो हमारे पास क्या है, एक स्टेबल है एलिमेंट। ठीक होगी बात। तो वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो हमारे पास वो एलिमेंट क्या होता है, स्टेबल होता है। वो एटम हमारे पास क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डुप्लेट रूल भी हमारे पास है और ऑक्टेट रूल भी है। अब कोई भी एलिमेंट है, या तो अपने वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा या अपने वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है तो डुप्लेट है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है तो ऑक्टेट है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि हमारे पास डुप्लेट भी कंप्लीट हो रहा है, हमारे पास ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है, ये तो नोबल गैस है। अब अदर जितने भी एटम्स हैं वो ये चाहते हैं कि अपनी वैलेंसी को नोबल गैसों जैसा बना लें। अब नोबल गैसों जैसा बनाने के लिए उनके वैलेंस सेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंगे, ना तो वो डुप्लेट होगा, ना फिर उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट होगा। तो फिर वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपनी हम वैलेंसी को नोबल गैसों जैसा बना लें। और नोबल गैसों जैसा बनाने के लिए वो क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और तीसरी पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ऐसा करने से उनके डुप्लेट और ऑक्टेट क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है। अब एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ जाकर मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है, ताकि अपने आप को वो क्या कर ले, स्टेबल कर ले, डुप्लेट और ऑक्टेट के मुताबिक। अब देखते हैं हमारे पास कौन सा एलिमेंट है जो डुप्लेट रूल पर अमल करता है, कौन सा है जो ऑक्टेट पर अमल करता है, और फिर वो क्या हो जाता है हमारे पास, स्टेबल। फिर हम देखते हैं कि वैलेंसी हमारे पास फिर क्या होती है। दरअसल में ना वैलेंसी होती है किसी एलिमेंट या किसी एलिमेंट के एटम पर जो चार्ज होता है, किसी एलिमेंट के एटम पर जो चार्ज होता है। अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज कैसे वजूद में आता है कि जब कोई एटम अपने वैलेंस शेल में से, कोई भी एटम है जब इलेक्ट्रॉन लूज गेन या शेयरिंग करता है तो अपने वैलेंस शेल में से करता है, आखिरी शेल में से करता है। ठीक है। तो आखिरी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो लूज करने पर एलिमेंट के ऊपर, एलिमेंट के एटम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है, अगर गेन करता है तो नेगेटिव आ जाता है। अब जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतने पॉजिटिव, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उतने नेगेटिव। अब उनके ऊपर जितने पॉजिटिव जितने नेगेटिव चार्ज आया, वो चार्ज उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स की। अब देखिए, एक तरफ मैं लिख रहा हूं हीलियम को, ये 2 एटॉमिक नंबर, ये डुप्लेट है। और जो है ना, मैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो इतनी दूर में यहाँ पर लिख लेता हूँ नियॉन, एटॉमिक नंबर 10। मैंने इन दोनों का जो है वो स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ इनका। अब देखिए, मैं इनका जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो हीलियम का जो स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट है। ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ये सारी नोबल गैस है, तो जो भी एटम है, जो भी एलिमेंट है, वो अपनी करीब तरीन नोबल गैस जैसी वैलेंसी इख्तियार करता है। ठीक है। तो करीब तरीन जैसी वैलेंसी इख्तियार करने के लिए वो क्या काम करेगा, हम उसे देखते हैं। या नियॉन की बात अगर हम करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं और सेकंड ऑर्बिट में इसका 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये हमारे पास दोनों नोबल गैस है और दोनों हमारे पास क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, ये स्टेबल है हमारे पास। ठीक है। नॉन रिएक्टिव इसे हम कहते हैं। ठीक है। नोबल गैसेज होती हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, नोबल गैसेज। और जो हमारे पास नोबल गैसेज होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमारे पास नॉन रिएक्टिंग होती हैं। ठीक होगी बात स्टूडेंट्स जी। तो अब देखिए, अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है, मैं यहां पर थोड़ी सी ना करीब, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है। अगर मैं लिथियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं,
तो लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड, क्योंकि फर्स्ट में आ ही 2 सकते, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, फिर ठीक है 8 आ सकते, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। और करीब 3 नोबल गैस अगर आर्गोन भी तो उसमें भी 8 फील्ड होंगे, फिर अगली वाले में 18 हम करेंगे, ठीक है। तो अगर लिथियम है ना, लिथियम, तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे पास 2 नोबल गैसेज हैं, एक हमारे पास हीलियम है और एक हमारे पास क्या है, नियोन। दोनों नोबल गैसेज हैं, दोनों स्टेबल हैं। अब एटम जो है वो क्या चाहता है, एटम चाहता है कि अपनी वैलेंसी को अपनी करीब 3 नोबल गैस जैसा बनाए, और करीब 3 नोबल गैस जैसा बनाने के लिए या तो उसको वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेंगे, या इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन की वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, अब देखिए कि लिथियम की करीब 3 ये नोबल गैस है या नियोन है, 3 और 2 का डिफरेंस है 1 का, लेकिन 3 और 10 का डिफरेंस जो है वो है 7 का, ठीक है, यानी कि नियोन के। तो अब देखिए कि लिथियम अगर अपने वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से गेन करे तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये इस जैसा बन जाएगा, तो ये भी फील्ड है। लेकिन अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में से लूज कर दे तो इस जैसा बन जाएगा, जो कि डुप्लेट है। तो इसके पास दोनों पॉसिबिलिटीज है, वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है या डुप्लेट। लेकिन कोई एटम किसी दूसरे एटम को 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, फिर वो क्या काम करेगा, फिर वो अपने जो उसकी करीब 3 है उस जैसा बनेगा। तो उस जैसा बनने के लिए देखो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब लिथियम जो है ये क्या काम करेगा, अपने वैलेंस शेल में से वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। और जब लिथियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी शक्ल जो जैसी बन गई हीलियम जैसी, यानी कि इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और लिथियम का डुप्लेट कंप्लीट हो गया मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल। तो इसने क्या काम किया, लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। मैंने कहा अगर लूज करेगा तो चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, तो हम लिखते थे पॉजिटिव। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो 1 पॉजिटिव, तो लिथियम पर चार्ज क्या आ जाएगा, +1। अब ये जो +1 लिथियम पर चार्ज आया ना, ये लिथियम की क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। ठीक होगी बात स्टूडेंट्स। तो आगे हम देखते हैं, हम बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम का जो है एटॉमिक नंबर 4 है। जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि 4 है तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर वो हम ऑर्बिट्स के हिसाब से करते हैं। अब 4 और 2 का डिफरेंस कितना है, 2 का। 4 और 10 का डिफरेंस है 6 का। तो इसका मतलब है इसका और इसका डिफरेंस कम है, मतलब इसके करीब 3 ये नोबल गैस है तो इसके करीब 3 ये है। जब इस जैसा बनेगा तो इस जैसा बनने के लिए इसको वैलेंस शेल में से जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये क्या करना पड़ेंगे, लूज करना पड़ेंगे। अब जब बेरिलियम ने ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज कर दिए, दे दिए, तो इसकी शक्ल जो है देखिए आप इस जैसी बन गई, ठीक है। अब बेरिलियम जब इस जैसा बन गया तो बेरिलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो बेरिलियम पर चार्ज आ जाएगा +2 और ये बेरिलियम की क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें बोरॉन की, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, ठीक है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। अब 5 और 2 का डिफरेंस है 3 का। देखो 2 3 4 5 3 का डिफरेंस आ रहा है, 5 और 10 का डिफरेंस आ रहा है 5 का। अभी बोरॉन के करीब 3 भी हीलियम है, ठीक है। अब बोरॉन का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब इसके करीब 3 तो ये है, इसके पास जाने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेंगे। तो हम लिख देते हैं जब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन ये जो है ये लूज करेगा तो बोरॉन पर चार्ज आ जाएगा +3 और ये बोरॉन की क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। ठीक होगी बात स्टूडेंट्स। उसके बाद कार्बन जो है ना, कार्बन की मैं बाद में बात करता हूं, ठीक है, उसका एक अलग थोड़ा सा मैं है कॉन्सेप्ट। उसके बाद नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। मैं यहाँ पर इसकी नाइट्रोजन की बात करता हूँ, एटॉमिक नंबर इसका 7। अब नाइट्रोजन का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसका डिफरेंस चेक करते हैं। अब देखिए एटॉमिक नंबर 7 है, 7 और 10 का डिफरेंस है 3 का और 7 और 2 का डिफरेंस है 5 का। इसका मतलब है इसका और इसका जो डिफरेंस है वो बढ़ गया, लेकिन इसके करीब 3 कौन सी गैस आ गई है, नियोन। तो नियोन के पास जाने के लिए मतलब उस जैसा बनना पड़ेगा, उस जैसी वैलेंसी तैयार करना पड़ेगी। उस जैसी वैलेंसी तैयार करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करना पड़ेंगे ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसके पास करीब 3 ये है। तो जब जो करीब 3 नोबल गैस है उस जैसी शक्ल बनाएगा, उस जैसी शक्ल बनाने के लिए उसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा इसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करना पड़ेंगे। और जब नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है
तो नाइट्रोजन पर चार्ज आ जाता है -3, क्योंकि गेन करने पर चार्ज माइनस और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उतने माइनस, तो 3 नेगेटिव। तो ये नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी। उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और 10 का डिफरेंस है 2 का, 8 और 2 का डिफरेंस है 6 का। इसके करीब नहीं है। तो इसका जब स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसके सेकंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके करीब नियॉन है। तो नियॉन जैसा बनने के लिए इसको क्या काम करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करना पड़ेंगे। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीजन पर चार्ज आ जाएगा -2। ये ऑक्सीजन की क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन जो है फर्स्ट ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड ऑर्बिट में इसके कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब आप देखें कि फ्लोरीन जो है इसके वैलेंस, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 9 है। तो 9 इसके वैलेंस सेल में फर्स्ट में 2, सेकंड में 7, टोटल 9 हो गए। अब फ्लोरीन नियॉन के करीब 3 है, तो उसके पास उस जैसा बनने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। अब फ्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फ्लोरीन पर चार्ज आ जाएगा -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब जब -1 चार्ज आएगा तो आप देखें कि इन पर देखें, आपने देखा कि उसके बाद नियॉन आ जाती है कि एटम्स के ऊपर जो चार्ज है वो या तो +1, +2, +3 या -1, -2, -3 है। इससे ज़्यादा चार्ज नहीं है, मतलब 1 से लेकर 3 तक है, ठीक है ना, और वो माइनस और प्लस में है। इससे ज़्यादा चार्ज नहीं। इसका मतलब है अगर कोई ऐसा एटम जिसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो या 3 से लेस हो, मतलब 1, 2 और 3 हो, तो फिर वो क्या काम करता है, वो प्रेफर करता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करे। और कोई भी एटम है, यहां से हमने देख लिया कि या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा तो मैक्सिमम जो उसकी वैलेंसी बनेगी वो +3 बनेगी। अब अगर किसी एटम के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 से ज्यादा है, 5 से मोर है, ठीक है, यानी कि 5 और 5 से ज्यादा है, तो फिर वो क्या काम करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का रुझान रखेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी उसको जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन अब ये लूज नहीं कर सकता या इसको कोई 5 इलेक्ट्रॉन दे नहीं देगा। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो या 3 से लेस हो, हम यहां पर लिख लेते हैं इफ 3 और लेस देन 3, तब वो क्या काम करेगा, जो है वो इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम को क्या करेगा, या वो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के रुझान रखता है। और अगर इफ 5 और मोर देन 5, अगर 5 और 5 से ज्यादा मोर है, 5 और 5 से ज्यादा है, फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करने की एबिलिटी रखते हैं। अब अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4 और 10 का डिफरेंस भी 4 है, जो वो ये देखो 4 है, 4 और 10 का डिफरेंस कितना है, इसके वैलेंस सेल में जो इसका एटॉमिक नंबर है 6 है कार्बन का। अब 6 और 10 का डिफरेंस 4 का है, 6 और 2 का डिफरेंस भी कितना है, 4 का। अब दोनों का डिफरेंस सेम है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज नहीं करेगा, ना ही ये जो है कोई इसको 4 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो लिहाजा कार्बन क्या काम करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो तीसरी पॉसिबिलिटी हो जाती है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, शेयरिंग हो जाती है। तो यहां से आपने साबित किया कि एटम की वैलेंसी या तो +1 +2 +3 होती है, -1 -2 -3। कोई एटम किसी दूसरे एटम को या तो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, या 2 देता है, या 3 देता है, या 1 गेन कर सकता है, 2 गेन कर सकता है, या 3 गेन कर सकता है, ठीक होगी बात। तो अब हमारे पास ना कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है, ठीक है। मतलब वेरिएबल का मतलब वो 1 से ज्यादा होती है। जैसे हम बात करें FeSO4 फेरिस सल्फेट, इसको हम नाम देते हैं फेरिस सल्फेट, फेरिस सल्फेट। और एक हमारे पास है फेरिक सल्फेट है हमारे पास। अब जो फेरिक सल्फेट है, फेरिक सल्फेट का जो फार्मूला होता है वो होता है Fe2
SO4 3। अब देखें कि इस ऊपर वाले में, इसमें जो है आयरन की वैलेंसी +2 है, इस वाले में जो आयरन की वैलेंसी है वो +3 है। ठीक है, कैसे? हम ना इसी चैप्टर के जो है आप लोगों ने ना इसी चैप्टर के आगे जो है वो जाकर पढ़ोगे कि हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला। अब देखो यहाँ पर ये रेडिकल हमारे पास, सल्फेट जो है, कुछ एलिमेंट्स आप लोगों ने याद कर लेने हैं रेडिकल्स, जिनमें आप लोगों का एक आ जाएगा SO4 सल्फेट, एक आ जाएगा फास्फेट, एक आ जाएगा कार्बोनेट। इस पर चार्ज -2, इस पर चार्ज -3, इस पर चार्ज -2 होता है, तो इनको याद कर लेना। उसके बाद अमोनियम भी आएगा NH4, उस पर चार्ज +1 होता है। ठीक है, तो ये रेडिकल्स होते हैं। रेडिकल का मतलब है इसके होल के ऊपर जो चार्ज है वो ये है, यानी कि S वैसे सल्फर के ऊपर -2 चार्ज है, लेकिन ये पूरा रेडिकल है, इस पूरे के ऊपर जो चार्ज है वो -2 है। ठीक है, अब देखें FeSO4, मैंने अभी कहा कि सल्फेट जो है हमारे पास रेडिकल है, उसके ऊपर चार्ज क्या होता है -2, तो इसके ऊपर -2 चार्ज है, इसके ऊपर +2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर दो एटम जो आपस में मिल रहे हैं, या रेडिकल एक एटम है, ये दोनों रेडिकल हैं, उनकी वैलेंसी अगर सेम हो तो क्या हो जाती है? कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बनेगा? FeSO4, जिससे साबित होता है कि इस पर चार्ज क्या है? +2। यहां पर देखें तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर हम बात करते हैं Fe, इस पर चार्ज होता है +3, SO4 इस पर चार्ज होता है -2, क्योंकि हमने ऊपर देखा रेडिकल है। अब अगर वैलेंसी एक जैसी ना हो तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं? कैंसल आउट। अब 3 इसका इसके नीचे लिखा जाता है और 2 इसका इसके नीचे। तरीकाकार होता है कंपाउंड लिखने का, केमिकल फार्मूला लिखने का। तो जब 2 इधर आएगा, ये क्या बन जाएगा? Fe2, ये ब्रैकेट SO4 हम ऐसे लिखेंगे, और ये जो 3 है जब इसके नीचे आएगा तो हम ऐसे लिखेंगे। इससे मुराद है कि इसके ऊपर चार्ज क्या है? +3। तो हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी क्या होती है? वेरिएबल होती है। तो फेरस सल्फेट में आयरन की वैलेंसी +2 है, और फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी क्या? +3 है। ठीक होगी बात स्टूडेंट्स? तो ये कुछ आपने रेडिकल्स भी याद कर लेने जो मैंने वहां पर लिखे हैं। और ये हमारे पास जो है आज हमने जो है वो डिस्कस किया एलिमेंट्स का बी पार्ट। ठीक है, ये एलिमेंट्स का हमने क्या डिस्कस किया? बी पार्ट डिस्कस किया। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है, तो हमारा जो एलिमेंट्स वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपने बच्चे इस चीज को ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपने बड़ी तसल्ली के साथ देखना है। ठीक है, तो जब हम हमारा जो होगा जो हम ले रहे हैं जूम पर क्लास ले रहे हैं आप लोगों की, उसमें आप लोगों ने तसल्ली के साथ जब इस वीडियो को देख लो तो मेरे से अच्छे तरीके से क्वेश्चन करने हैं कि आपको किस बात की समझ नहीं आई, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं हुई। ठीक है, फिर हम वो जो हमारी जूम की मीटिंग होती है हम इंशाल्लाह उस पर इसको तसल्ली के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक होगी बात? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।